हेलो गाइस, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है फिर से एक और अपडेट के साथ आईसीएमआर की। देखो, अभी तक मैंने आपको जो भी अपडेट थी रिगार्डिंग, मैंने सब बता दिया। दूसरा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना वो बता दिया। अब एडमिट कार्ड रिगार्डिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख लो, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ आपके पास अगर नहीं हो तो पहले से प्रायर करके सेटल कर लेना। और ध्यान रखना, जो इसकी गाइडलाइन सारी स्ट्रिक्ट रहती है, तो कुछ भी अपनी ऊट पटांग करते मत करना इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन से। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जैसे कि जो भी चेन्नई के कैंडिडेट हैं और जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट है, सभी के लिए सेम रूल्स फॉलो होंगे। तो शुरू करते हैं वन बाई वन। ठीक है। देखो, जो तो पहले जो एडमिट कार्ड है वो आपने डाउनलोड कर लिया है, विल नॉट बी इम्प्लाई फॉर द ठीक है, क्लियर। 72 घंटे पहले आपको आप एग्जाम सिटी सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। अभी केवल सिटी इंडिविजुअल है। ठीक है। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब उन्होंने कहा कि कोई एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा, पर जो सेंटर चेंज, जो चीज़ चेंज हुई है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। देखो, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रिसेंटली एंड सेम अपलोड इन द वेबसाइट। तो सीधी सी जो भी फोटो अपलोड करिए ना, वही वाली फोटो अपने पास दो तीन चार पांच तो रखे ही रखना, पर दो लेके जाने हैं। ठीक है। वेबसाइट एंड द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंट्री विद आउट द हॉल टिकट, मतलब इसके बिना तो कैसे एंट्री होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें लेके जानी है। ठीक है। फोटो, हाँ, आधार कार्ड एज वेल एज, हाईलाइटर ले लेता हूँ, आधार कार्ड एज वेल एज। ठीक है। ओरिजिनल फोटोकॉपी देखा द कैंडिडेट आल्सो ब्रिंग द हर ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आधार कार्ड एज वेल एज वन गवर्नमेंट आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन इन ओरिजिनल एंड जीरोक्स। देखो, एक ओरिजिनल फोटोग्राफ लेके जानी, दो। ठीक है, और प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का ऐसा उसमें कोई नहीं देखे। ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, उसकी जीरोक्स लेके जानी है। सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि पेन हो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जा रहे हो। दोनों आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है। वोटर आईडी, डीएल वगैरह, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी जो गवर्नमेंट वाली हो, पीएससी उसमें, तो वो चल सकती है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो भी है, ये सब चीज़ें चल सकती है। इन केस योर कैंडिडेट डू नॉट मैच द आईडी प्रूफ एंड द सेम एट द टाइम ऑफ सबमिटेड, यू विल नॉट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आपकी जो मेजर डिटेल होती है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको फादर्स नेम, ये आपकी ओरिजिनल आईडी से एज सेम एज मैच होना चाहिए, जो भी लिखा हुआ। ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट इन द वेरिफिकेशन प्रोसीजर। ठीक है, आपको ओरिजिनल आधार कॉपी लेके ही जानी है वेरिफिकेशन के लिए। यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द अनदर शिफ्ट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन, सेम डेट एंड और एनी अदर डेट। अगर जैसे कि आप किसी शिफ्ट में जैसे कि एब्सेंट होते हो और आपकी सेम एग्जामिनेशन किसी और शिफ्ट में हो रहा है, तो आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। इस चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। वैसे भी ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम अगर 7 बजे है, तो 7:45 तो 7 के बियॉन्ड नो विल, तो 7:45 तक केवल एंट्री होगी। 7:45 पे गेट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही 10:45 का 11:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। और जिसमें 4 बजे वाली शिफ्ट हो, देखो शिफ्ट शिफ्ट ध्यान रहती है कि 4 बजे वाली है, 12:15 वाली है, 8:30 वाली है। तो इन समय ये चीज़ ध्यान रखना है कि आधे घंटे 45 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा। अगर जैसे कि आपका एग्जाम 4 बजे से स्टार्ट है, जैसे मेरा शाम को 4 बजे से स्टार्ट है, तो मतलब मुझे हर हालत में 3 बजे तक पहुंच जाना है, एंट्री ले लेनी है मतलब। ठीक है, 2:30 बजे तक तो आपको पहुंच जाना है। 10-15 मिनट एंट्री में ही लग जाते हैं, बैग पैक रखते हैं उस सब में चीज़ों में। तो ठीक है, इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है। ये 3:15 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। कुछ भी मैटर नहीं चलता आईसीएमआर के एग्जामिनेशन में। ठीक। ड्रेस कोड क्या रहेगा, ड्रेस कोड भी देख लो भाई, थोड़ा डिफरेंट है। वियरिंग ए चप्पल एंड सैंडल्स विद ए लिटिल होल, शूज नॉट है, शूज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई जूते नहीं पहन के आ सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये सारी गाइडलाइन इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। शूज नॉट परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है। फुल स्लीव्स क्लॉथ्स एंड द क्लॉथिंग दैट इज एलैबोरेट। ठीक है, फुल स्लीव्स क्लॉथ एंड क्लॉथिंग दैट इज एलेबरेट, द एम्ब्रॉयडेड एंड द अदर बिग फ्लैप्स पॉकेट्स। ठीक है, डिजाइन बटन चेन्स नॉट परमिटेड। देखो सीधी सी बात है, कुछ भी ऐसी संदिग्ध चीज जो भी, जैसे कि आपकी कोई पॉकेट मोटी दिख रही हो, ठीक है, या फिर जैसे कि आपके बटन कोट वगैरह के मोटे मोटे ज्यादा दिख रहे हैं जिसमें कि ब्लाइंडली हो, तो वो चीज परमिटेड नहीं की जाएगी, आपको बाहर उतरवा दी जाएगी। तो इस चीज से ऐसा कुछ वियर करना कि जिसमें कुछ भी ऐसा हडल्स ना हो जो उतरवाए जाए। मेरे ख्याल से जो वो जो वुलन टी शर्ट्स होती है ना, उनमें कोई इशू नहीं होता है ना, उनमें कुछ भी ऐसे बटन वगैरह कुछ होते ही नहीं है। या फिर जैसे आपकी सिंपल एक जैकेट हो जिसमें आपकी चेन वगैरह, क्योंकि सर्दियों का टाइम चला तो जैकेट तो पहनेगा ही बंदा, लेकिन जूते नहीं पहन के आ सकते, सैंडल आप मुझे पहन के जा सकते हो, दैट्स इट। ठीक है। योर कैंडिडेट इन द एंट्रेंस में प्योरली प्रोविजनल इन केस ऑफ द ड्रेस नॉट टू बी फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया। इनका कहने का मतलब है आपका एग्जाम देना केवल प्रोविजनली है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्लेम नहीं कर पाओगे तो आपको तब के एग्जाम क्वालिफाई के बाद भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ड्रेस कोड ये चीज़ें ध्यान रखना, जूते नहीं पहन के जाने हैं। ठीक है, और बटन वाले और हाईली बड़े बड़े जिसमें जेबें हों वो नहीं ले जा सकते, वो कोट या पैंट जो भी है वो नहीं पहन के जा सकते। ठीक है, प्रोहिबिटेड क्या है, देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो सब चीज़ें बढ़ती है, और जो भी बुक्स हेडफोन वगैरह वो सब इम्प्लीड है, दैट्स इट। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेगा। 120 मिनट मिलेगी, मतलब 2 घंटे आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। फॉर द टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट इन एनआईआरटी, द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आईसीएमआर शैल बी स्लोट डिस्क्रिप्शन एंड टू फिक्स द क्वालिफिकेशन मार्क। ठीक है, ऑन और ऑल द सेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 घंटे का, बस दैट्स इट। एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एनआईआरटी में। ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन टू लीव
एग्जाम खत्म होने से पहले आपको छोड़ा नहीं आ सकता, ये चीज़ दिमाग में रखना, किसी भी एग्जाम में नहीं होता, ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, is to be printed directly from the pen set and the printed from the PDF generated from the website. No alteration or permitted for, ऐसा नहीं है कि आप अपने एडमिट कार्ड में कुछ एडिशन मतलब एडिट करके लेके आए तो उस वक्त तो अलाउ हो जाएगा, पर बाद में रिजेक्ट कर दिया जाओगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पे सेंटर पे होगी एंट्री वहाँ पे भी उनके पास होगा, इंस्ट्रक्शन होंगे कंप्लीट। तो कॉपी कैंडिडेट देखो, जो आपको एडमिट कार्ड पे मैंने अभी दिखाया था, मैं फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे आपको नीचे ये जो जगह दी गई है, यहाँ पे आपके साइन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है। ठीक है, और यहाँ कहीं आपको फोटो भी चिपकानी है। इसमें नहीं हो सकता एडमिट कार्ड जब फाइनल एडमिट कार्ड आए तो उसमें आपको स्पेस मिल जाए। जैसे वैसे कि इन्हें जो इसमें लिखा है वो तो यही लिखा है कि जैसे कि जो आपकी प्रिंटेड फोटोग्राफ एंड साइन है, ठीक है, उसके रिसेंट नीचे नेक्स्ट, ठीक है, गिवन बिलो स्पेस, इसमें आपको अपनी कैंडिडेट टू पेस्ट द रिसेंट फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ चिपकानी है। ठीक है, और कैंडिडेट लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं देगा मेरे ख्याल से, उसमें उसमें आ जाएगा, एडमिट कार्ड में ये चीज़ आ जाएगी। तो दैट्स इट, तो वही आपको चिपकानी है और सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन करना है। ठीक है, उसके लिए स्पेस दिया ही गया है, बाकी फोटोग्राफ के लिए नहीं है, तो फोटोग्राफ आपको चिपका देनी है। मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। हाँ, ये बात मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि ये जितने भी काम है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, दो फोटोग्राफ लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी की फोटो कॉपी लेके जानी है। ठीक है, और बस और लेके जाना है, और एक पेन लेके जाना है। ठीक है, ब्लू या ब्लैक एज यू लाइक। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेशन वगैरह क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको तो पेन से ही करने पड़ेंगे ना। इसमें ऐसा पेन वगैरह देंगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पर रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपको पेन अपने कैरी करना है। वॉलेट, पर्स एंड नोट टू कैरी इन द एग्जाम कंडक्टेड इन रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी। इन्होंने कहा है कि जैसे कि एग्जाम सेंटर आपकी किसी भी वॉलेट, पर्स या फिर कोई भी जो महंगी ऑर्नामेंट्स है उसके लिए लाइबल नहीं है, खो खवा जाए कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे अभी मैं वो अभी वाला देने गया था सत्यगंज हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही मतलब सिस्टम में सेम रूल थे, अगर आपने सुना हो तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एग्जाम सेंटर पे सबको मिल जाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये चीज़ रखे जाना कि मे भी हो सकता है ना हो, तो कोई भी महंगी चीज़ या फिर ज़्यादा पैसे रखे भी मत जाना, एक मिनिमम अमाउंट लेके जाना। दैट्स इट। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर अपना जो एडमिट कार्ड है वेरिफिकेशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बचा के रखें, संभाल के रखना जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए तब तक, क्योंकि हो सकता जो कुछ बच्चे जैसे कि अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम ना कर पाए, जैसे कि अभी ऊपर दिया गया था कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लेम नहीं कर पाई एलिजिबिलिटी, तो आपको हटा दिया जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में। तो वो क्लेम ना कर पाए तो फिर आगे जो पीछे बच्चे होते हैं तो उनको आगे लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए, मैं ना कह दूँ वेबसाइट पे आप आगे खुद ना देख लो कि भाई कंप्लीट हो चुकी है, तब तक आप अपना एडमिट कार्ड को डिवॉल्श मत करना। ठीक है, कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट इन द मल्टीपल लिस्टिंग लिस्ट। देखो बात सुनो, अगर ऐसे है कि कहीं जैसे कि दिल्ली पे जो सेंटर है आईसीएमआर का, चेन्नई में है, या फिर जो भी अदर अदर स्टेट में जहाँ पे भी है, आपने जैसे कि सेम पोस्ट का मल्टीपल स्टेट में आपने अप्लाई किया है, तो आपका एग्जाम एक ही होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो उसके लिए बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये चीज़ उन्होंने लिख दी है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया बट सिंगल स्लॉट सेंटर होगा और एक ही एग्जाम होगा आपका। हाँ, पोस्ट अगर डिफरेंट है, जैसे कि आपने किसी काम के लिए असिस्टेंट, जैसे मेरी जैसे फार्मासिस्ट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की, और एक दूसरा बायोमेडिकल फील्ड की भी एक और है, तो उसमें भी मेरी एलिजिबिलिटी चेंज होगी, बी फार्मा आ गई थी, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया था। तो फिर जैसे कि वो मेरी 2 पोस्टें हो गई, तो उनका दोनों का एग्ज़ाम अलग-अलग हुआ। अगर जैसे कि सेम फार्मासिस्ट की पोस्ट थी टेक्निकल असिस्टेंट की, और एक होती दिल्ली वाले सेंटर में, एक होती चेन्नई वाले सेंटर में, है ना? तो मेरा एग्ज़ाम सेम होता। आई होप आप सारे इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन थोड़े डिफरेंट थे नॉर्मल सारे एग्ज़ाम से, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट भी चेंज हो चुकी है गाइज़, और आपके एग्ज़ामिनेशन मैं आपको बता दूँ, डिस्क्लोज़ कर दूँ एंड में, 1 तारीख से होंगे, है ना? तो आपकी एग्ज़ाम डेट थोड़ी ऊपर-नीचे होगी, मतलब पहले 29 होने वाले थे, तो 2-3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो आपका कब पड़ता है, ये आप ये सिटी इंडिविजुअल डाउनलोड करेंगे तो उससे पता चलेगा। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या सब करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख के, नहीं तो लास्ट वीडियो और या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मैं दे दूँगा, वहाँ पे आपको वीडियो का मिल जाएगा ऑप्शन, आप उसमें टैप करके चले जाना, देख लेना। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। बाय बाय।